वेलकम टू एमकेंडल। दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज आपने पैसा बनाया होगा, और अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो आपने जरूर बनाया ही होगा। वहाँ पे हमने कैप्चर करें, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए, हालांकि आखिरी वाला मूव हम भी नहीं कैप्चर कर पाए। एक्सपायरी के दिन 2:30 बजे के बाद ट्रेड लेना समझदारी नहीं होती है, सो दैट्स वाई बहुत बड़ा मूव हमारा से छूट गया। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम पॉजिटिव में रहे। बट आज रिटेल की तो वाट लगी है, बहुत ढंग से धोया गया। एक बार नीचे जब चले गए तो सबने सोचा होगा कि नीचे जाएगा। खैर, मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर आपने कल का वीडियो भी देखा था तो मैंने बताया था कि जब आप सोचेंगे कि अब ये बहुत गिरेगी तभी ये उठेगी, और जब सोचेंगे कि अब बस बहुत और उठेगी वहां से गिरेगी। लेकिन सुबह ही इन्होंने गैप डाउन करके खेल कर दिया, और उसके बाद जब लोगों ने सबने यकीन कर लिया कि इतनी बड़ी रेड कैंडल, अब तो गिर गई मार्केट, वहीं से वापस चले। खैर, इनफैक्ट अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाकी हमारे लेवल्स तो आज भी काम कर रहा है, वीडियो से भी आप नोट कर अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो एमकेंटल पीसफुल अर्निंग्स करके टेलीग्राम चैनल है हमारा, और फ्री गाइडेंस देता हूँ वहाँ पे। लाइव बताता हूँ किस तरफ डायरेक्शन मार्केट कहाँ मूव कर रही है, कहाँ डेटा चेंज हो रहा है, स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या हो सकता है, या बाय साइड में रहना है कि सेल साइड में। एवरीथिंग आई ट्राई एंड गाइड विद दैट। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप नए हैं तो फील फ्री टू ज्वाइन इन, दैट्स एब्सोल्युटली फ्री। आइए शुरू करते हैं। मार्केट में देखिए जो हुआ उसको देखने उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करना पड़े। देखिए आज जो है 5 शेयरों के बीच में खेल था। मैं जैसे बता रहा हूँ, रोज इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, भारती एयरटेल और इन्फोसिस, ये 5 शेयरों ने गेम करा और इन्होंने 46 पॉइंट्स का गेन दिया। बाकी का छुपा हुआ गेम कहाँ हुआ नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए मैं बताऊंगा आगे चल के कौन कौन से सेक्टर में कहाँ बढ़ा था ये वो भी। ठीक है, बट ये 5 शेयर थे जिनसे इन्होंने आखिरी में बढ़त लाकर मार्केट को बचाने की कोशिश करी। हाउएवर बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। बैंक निफ्टी में आज बढ़ने वाले शेयर जो थे वो बोल रहे थे, जिन्होंने जो मतलब कुल मिलाकर लगभग 70-80% ऑफ द बैंक निफ्टी बन जाते हैं। कौन कौन से? एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 5 शेयर अपने आप में मिलकर बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देते हैं। इनफैक्ट 3 शेयर की अगर बात करूं मैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, तो ये लगभग 60% है बैंक निफ्टी की टोटल वैल्यूएशन का। तो इन 3 को मैनेज कर बहुत अच्छे से गेम हो सकता है। उसके अलावा एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं, 6-7% का इनका भी कंट्रीब्यूशन है दोनों का, तो 12% और आ गया यहाँ से। तो दिस इज हाउ दे मैनेज द बैंक निफ्टी ऑल्सो। और इस तरह से अगर हम बात करें तो गेम तो बहुत बड़ा था बैंक निफ्टी में, 1000 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ था, लेकिन कैप्चर जो हमने करे हैं वो कितने करें? इन 5 शेयरों से निफ्टी की, बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में 374 पॉइंट्स का गेन आया। टोटल में हम 425-20 के आसपास ही गेन हुए, उसकी भी बात करते हैं। आइए देखते हैं बाकी का क्या हुआ। अब देखिए हमारे पास, हम इतना नीचे गए और इतना ऊपर आए, टोटल में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ज्यादा का गेम हो गया, और निफ्टी में 250 पॉइंट के करीब, 230 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ। लेकिन अगर बात देखें तो पैसे की, तो पैसा तो था ही नहीं। एफआईएस ने आज बेचा सिर्फ 572 करोड़ का, और डीआईएस ने खरीदा है कितने का? 515 करोड़ का। 516 मान लीजिए, 515.83 अगर हम बात करें तो फिर ये इतना बड़ा मूव कैसे था? तो भाई मैनेज किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गेम है रिटेल को लूटने का, और वो कर लिया गया। और अभी एक दिन और चलेगा, कल का दिन है, एक और दिन, फिर उसके बाद नए साल की शुरुआत, नया ट्रेंड देखते हैं कहाँ कुछ देख जाता है। अभी फिलहाल सावधान रहिएगा, कल बहुत चांसेस है कि मार्केट साइडवेज रहे। अब इसी तरह अगर मंथली फिगर की बात करें तो देखिए एफआईएस जो अभी तक दिसंबर के महीने में खरीद चुके हैं वो 11,280 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं, और डीआईएस की अगर हम बात करें उसके अगेंस्ट में, सॉरी, एफआईएस बेच चुके हैं जो वो 11,280 करोड़ का माल, और डीआईएस जो उसके अगेंस्ट में खरीद चुके हैं वो है 21,892, दैट इज 21,892.93 करोड़ से ज्यादा का माल। और अगर ऐसी सालाना देखें तो 2,75,478 करोड़ से ज्यादा का माल एफआईएस बेच चुके हैं, और ये पैसा इतना है जिसको आने में इंडिया में 10 साल के करीब लगे थे। इट टुक मोर देन 10 years टू कम टू इंडिया, बट ये बिक चुका है इसी महीने, इसी साल में। और इसको बहुत ही शानदार ढंग से कवर करते हुए डीआईएस ने भी बाइंग कर ली है बराबर की। 2,74,432 करोड़ से ज्यादा का माल डीआईएस खरीद चुके हैं, और इस तरह से एफआईएस की सेलिंग को काउंटर करते हुए मार्केट को बचाया हुआ। अदरवाइज इतना बिकने के बाद मार्केट जो है वो 7-8 हज़ार तक आ जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा अगर बात की देखें तो देखिए आज इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, जिसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ये मूव चल रहा है ये काफ़ी स्टेबल रहने वाला है, कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और हालांकि हम जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इस समय, फिर से बोल रहा हूँ, वो भी और ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा सा गेन आता हुआ दिख रहा है, हालांकि उसके बारे में बात करेंगे। बट अभी साइडवेज के ही चांसेस हैं। आज भी मार्केट अगर देखें तो साइडवेज ही थी, बहुत बड़ा कोई मूव क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया है। और अब अगर बात करें कहाँ पे हुए हैं तो देखिए 18,191 पे बंद हुआ निफ्टी, और 68 पॉइंट का गेन है सिर्फ, और 0.38% इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट अगर जो गेम की बात करूँ तो वो 236 का था। एक बार हमने 17,992, दैट इज 17,992, 18,000 को तोड़ दिया था, जो मैंने क्रूशियल लेवल बता रखा है आपको कि अगर उसके नीचे आते हैं तो सेल कीजिए और उसके ऊपर आते हैं तो बाय। तो एक बार तो तोड़ ही दिया था, लेकिन फिर वहीं से वापस रिकवरी आई और बहुत अच्छे से बाइंग हुई। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने सेल क्यों नहीं करा, मुझे वो हैरानी है। ठीक है, डीआईएस ये करेंगे, ये तो मैं कह ही रहा हूँ आपको हर रोज,
बट अगर ऐसा करा तो कोई दूसरा जो यहाँ तक लेके आया था मार्केट को इतना नीचे, वो फिर कहाँ खो गया। मतलब वो भी असल में गिराने के मूड में नहीं था, वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था कि बस इतना आए तो उसके बाद माल निकले और हम ले और आगे चल पड़े, क्योंकि अदरवाइज दोबारा से एक अटेम्प्ट जरूर होता। सुबह सुबह हो गया था 992, उसके बाद करा ही नहीं कोशिश, और मार्केट साइडवेज रखकर खूब अच्छे से माल बटोरा गया, सारे रिटेल से ले लिया गया, और उसके बाद फिर शाम को मार्केट उठा दी गई। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी भी मगर साइडवेज है मार्केट, ज़्यादा जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ। हालांकि अभी मतलब, और सिंपल सी बात है यार, अगर मार्केट को ऊपर जाना ना तो ये बहुत ऊपर जाने वाली है, बहुत टाइम मिलेगा, निश्चिंत रहिए। और अगर नहीं तो भी खतरे का लेवल है, यहाँ खरीद लिया ना तो ये नीचे अच्छे से आएगी, तब आप फंस जाएंगे। 1000-1200 पॉइंट का उसको बनता है नीचे आने का। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी आ रही है, साइडवेज रहेगी। और बाकी तो मैं कह ही रहा हूँ आपको, डीआईएस मार्केट को ज़्यादा नहीं गिरने देंगे। तो जो इन्वेस्टर है वो शांति से बैठे, अपना माल मत दीजिए सब, कम से कम अगर फंसे भी हुए हैं तो किसी में, अच्छे शेयरों में खासतौर पे। अब बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जो है देखिए 43,252 पे क्लोज हुआ विद द गेन ऑफ 424 पॉइंट्स। ये अच्छा खासा दिखता है मूव के, भैया 424 पॉइंट बढ़ गए तो अच्छा ही मूव है बैंक निफ्टी में। बट आप बताऊं कि 1000 पॉइंट से ज़्यादा का गेम था, जिसमें से सिर्फ 424 पॉइंट कैप्चर हुए हैं। अगर वैसे बात करा जाए, यहाँ भी हमने एक बार लो मार दिया था 42,489 का। आज हमने दोनों टेस्ट करे, लो भी टेस्ट करा बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे वाला, और हाई भी टेस्ट कर दिया, फिर ऊपर की तरफ बंद हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन है। बैंक निफ्टी बहुत मजबूत दिख रहा है इस समय पे, इसी पे नजर बनाए रखिएगा। हालांकि ये बंद हुआ है जहाँ पे, वो वही एरिया है जो कि मैंने रेजिस्टेंस दे रखी है, उसकी भी बात करेंगे। अभी मैं रोज बताता हूँ आपको कौन सा लेवल क्रिटिकल है। तो अभी बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो देखिए आज फिर घट गए हैं और भी ज़्यादा। सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अब रह गई है 1017। कल ये 1153 थी, उससे पहले 1572, उससे पहले 1771 थी। यानी कि 26 दिसंबर से अभी तक हम कितना कम हो गया बढ़ने वाले शेयरों की गिनती, देख लीजिए आप। अब अगर इस तरह से बात करें गिरने वाले शेयरों की, तो गिरने वाले शेयर बढ़ते जा रहे हैं। 26 दिसंबर को 295 शेयर गिर रहे थे, 27 को 430, 28 को 839, और आज 983 शेयर्स गिर रहे थे सेंसेक्स में। जो ये बता रहा है कि मोमेंटम कहीं कम होता जा रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये थोड़ा साइडवेज होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, या फिर रिट्रेसमेंट या करेक्शन आनी चाहिए। वो जो भी हो, लेकिन मुझे चांसेस यही दिख रहे हैं कि साइडवेज हो। लेकिन बड़ी बात बता दूं आपको कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आने देंगे। 1000 पॉइंट तक निफ्टी में मान लीजिए गिरावट हो सकती है, 17,000 17,200 तक, बट उससे ज़्यादा खतरा नहीं है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वॉर की बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कोरोना वापस आ गया बड़ा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, चार्ट सब बताते हैं, उससे पहले ही बता देते हैं। ट्रस्ट यू में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा वाला गिरावट नहीं है। फिर बता रहा हूँ, हर रोज़ बता रहा हूँ अपने वीडियो में, कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए। और अगर जो आज हुआ है, आज तक हुआ है, वो पिछले फ्राइडे के वीडियो में मेरे देख लीजिएगा। मैं पूरी कमेंट्री वीक की देता हूँ फ्राइडे के लिए, और आज के बाद जो मैं कल वीडियो बनाऊंगा या मंडे को जो वीडियो आप देखेंगे मंडे के लिए, उसके अंदर भी पूरा हफ्ता बताऊंगा, बिल्कुल सटीक वैसे ही चलता है, देख लीजिएगा, काम आएगा। अब अगर बात करें देखिए सेक्टर वाइज, तो टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो एनर्जी, मेटल, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑटो, रियलिटी, फार्मा, इंफ्रा, ये सब सेक्टर बढ़ रहे थे। हालांकि दो सेक्टर थे जो गिर भी रहे थे, वो थे मीडिया और एफएमसीजी। तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों की गिनती बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रांग थे। कल बराबर बराबर थे दोनों तरफ, आज गेनर बहुत ज़्यादा थे कंपैरेटिवली। लूजिंग सेक्टर मीडिया और एफएमसीजी थे। और मेटल्स में काफ़ी अच्छी तेजी आ रही है। मेटल एक ऐसे पॉइंट पे है जिनमें आप उनके शेयरों को पकड़ कर बैठ सकते हैं, और वहाँ पे देख सकते हैं या तो ये बहुत अच्छा सा नीचे की तरफ रिवर्सल देंगे, या फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट देंगे। तो मेटल पे नज़र रखिएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया पकड़ा हुआ है और बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। और जिस तरह का मूव दिखा रहा है, बड़े बड़े मूव दिखाएगा ही दिखाएगा। मार्केट अब जो डायरेक्शन पकड़ने वाली है वो बैंक्स के साथ में मेटल के साथ पकड़ेगी, या फिर और एक ऐड कर लीजिए, दैट विल बी आईटी। इन पे नज़र रखिएगा। ऑटो तो बाकी सब मतलब ठीक है। ये तीन सेक्टर आप ध्यान में रख लीजिए, मेटल, बैंक्स, आईटी, इनमें बड़ा गेम होगा। जो भी मार्केट करेगी वो इनके साथ मिलकर करेगी। उसके अलावा ऑटो भी सपोर्ट में आ सकते हैं। अब अगर बात करें बाकी ग्लोबल संकेतों की, देखिए, और तो गोल्ड जो है इस समय ऊपर चल रहा है, 0.026% ऊपर, 54,903 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें 0.95% का गेन है, और 69,671 पे। मैंने आपको बता रखा है कि इसने 70,000 को टेस्ट कर लिया, और अब ये नए हाई बनाता हुआ भी चल सकता है। इसमें ज़रा सावधानी से सेल कीजिएगा अगर आप सेल साइड पे इंटरेस्टेड हैं, ये सोच करके इसने अपना पीक मार दिया है तो ये खतरनाक हो सकता है। बी वेरी कॉशियस। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि अब ये 70,000, मैंने 62,000 से बताता आ रहा हूँ, 70,000 तक का टारगेट लिया था, वो अचीव हो गया है। और अब मैं बता रहा हूँ कि अब ये नए हाइस को भी टेस्ट कर सकता है, हो सकता है ये मतलब नेक्स्ट ईयर में ही, 2023 में। बट सेल करते हुए ज़रा सावधान रहिएगा। अब इसके बाद क्रूड की बात करें, देखिए क्रूड में थोड़ा सा कूल ऑफ है, 6,500 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें हम यूएस डॉलर की, तो ये फिर से खतरनाक जगह पे ही बना हुआ है। हालांकि अभी भी खतरा नहीं है,
82.92 पे ट्रेड कर रहा है विद द फ्लैट मूवमेंट 0.07% की, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर इसने 83 को पार करा, मैं फिर बता रहा हूँ ये मार्केट को बहुत बड़ा डेंट देगा, और यही है जिसके कारण से मैं बोल रहा हूँ बार बार 1000-1200 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है। इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो कूल ऑफ हो गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल गिरावट से तो हम थोड़ा दूर हैं, बाकी ये कभी भी चेंज हो सकता है। इन दो चीज़ों पर नज़र रखिएगा, डॉलर और विक्स। अब इसके अलावा बात करें अगर एसजीएफ निफ्टी की, तो इस समय काफ़ी मजबूत चल रहा है। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है, इतना तेज होना नहीं चाहिए, बट है 18,310 पे विद अ गेन ऑफ 120 पॉइंट्स। ये सुबह तक फिजल आउट भी हो सकता है। इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है, क्योंकि एफआईएस जैसा कि मैंने बताया अभी छुट्टी पर है, और अभी फिलहाल बहुत महत्व नहीं है जो सिंगापुर में कुछ हो रहा है। 2 तारीख जनवरी की वो न्यू ईयर क्रिसमस पूरा मनाकर 2 तारीख के बाद ही आना शुरू होते हैं और 5 तारीख तक आगे सेटल होते हैं। सो जस्ट बी काम एंड कूल। ये सब कुछ जो हो रहा है इसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं है। हालांकि मार्केट बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और वैसे नहीं गिरेगी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी अपवर्ड है, इसमें कोई शक नहीं। बट एक करेक्शन मैंने जो बताया आपको 1000-1200 की, वो हो सकता है कि अभी आ चुकी हो, या ये जो करेक्शन अभी हुई थी पीछे वही उससे सफाइस हो जाए। लेकिन अभी फिलहाल साइडवेज है, बहुत बड़े अप मूव की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे नहीं है। अगर अब ऊपर को जाते हैं तो लेवल्स क्या होंगे वो नोट कर लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में अगर क्रिटिकल लेवल की बात करें तो मैंने बताया था आपको 43,400 से 650 का एरिया है, जो अभी भी बना हुआ है। मतलब कल के लिए भी 43,400 से 650 के एरिया में रेजिस्टेंस बनती है। इसको अगर इसने पार करके क्लोजिंग दे दी तो फिर हम और अच्छे से ऊपर को जाएंगे और बहुत मजबूत हो जाएगा बैंक निफ्टी। हाउएवर ये ऐसा करेगा, ये देखने की बात है, कल देखिएगा। बाकी रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है नीचे की तरफ में, मैं आपको बार बार बता रहा था 18,120, इसने कई दिन इसको सस्टेन कर लिया, 3 दिन लगातार बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे क्लोज होता रहा, और आज ये थोड़ा ऊपर बंद हुआ है। तो अब अगली रेजिस्टेंस की भी बात सुन लीजिए, तो 18,460 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको पार करके क्लोजिंग देता है जब भी, तो फिर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तब सोचिएगा कि हम नए हाई बना रहे हैं, तब चाहे तो आप भाग कर दौड़ कर भी शेयर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। तब तक होल्ड योर बाइंग, अभी बहुत अच्छा लेवल नहीं है बाय करने के लिए। बाकी फिर से वही 3 मल्टीपैकर दे रखे हैं भाई मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें पिंड मैसेज हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और बाकी तो मैं जो लाइव गाइडेंस देता ही हूँ वो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरत हो तो ज्वाइन कर लीजिए एमके इंटेल पीसफुल अर्निंग्स टेलीग्राम चैनल। और बाकी चलते हैं आइए चार्ट्स पे और देख लेते हैं कि क्या एंट्री लेवल और क्या एग्जिट होगा। बिफोर वी मूव ऑन आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, इसमें सभी नाम, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े। देखिए अगर निफ्टी बैंक्स में स्टोरी आपको समझा चुका हूँ, सिंपल से लेवल नोट कर लीजिए। इन लेवल्स के ऊपर अगर काम चलता है तो फिर आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली बाय करने की कोशिश करिएगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मार्केट साइडवेज रहेगी, बट अगर ऊपर जाती है तो। बैंक निफ्टी की बात करें, पहले निफ्टी की कर लेते हैं। रिवायत के अनुसार जैसे चलता है, लेट्स कीप इट्स सैनिटी द वे इट शुड बी। तो अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी तो अभी अपनी रेजिस्टेंस मैंने 204 की बताई थी, उसे पार करके बैठा हुआ है। अभी जो अगली रेजिस्टेंस बनती है वो 220 के आसपास बनती है। अगर 220 के ऊपर काम कर रहा हो निफ्टी तभी बाय करने की कोशिश कीजिएगा, और 204 को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। अदरवाइज बाय से बचने की ही कोशिश कीजिएगा, और छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर बाहर निकलिएगा। बहुत बड़े टारगेट्स मूवमेंट्स नहीं आते दिख रहे हैं, और फिर से ऊपर नीचे दोनों तरफ घूमना मार्केट कर सकती है। और उसके बाद अगला लेवल क्या होगा, 18,270, 270 को पार कर दे तो फिर 18,350। ये बहुत ही क्रूशल और क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे लेकर 18,430 तक एक एरिया बनता है, जोन बनता है, जिसको ये पार करता हुआ टाइम लगाएगा, आसान नहीं होगा इसके लिए। और यहीं तक अगर जाता है तो ये कल ऊपर जा सकता है, इसके बाद मुझे लग नहीं रहा। ठीक है, तो इन लेवल्स को नोट करके रखिएगा। हालांकि छोटे छोटे लेवल बीच में जो है 18,385, 404 और 414 भी हैं, बट आप रेंज को ध्यान रखिए। 350 को छू ले तो फिर 430-40 का एरिया है, जहां के बीच में ये अटक के वापस घूमता हुआ नीचे नजर आएगा। अब अगर नीचे आना है तो फिर 18,120 अच्छी सपोर्ट है, इसको ब्रीच ना करे तो बहुत बेहतर है। और उससे भी ज़्यादा मजबूत सपोर्ट 18,146 है, और कहीं अगर इसको तोड़ दे तो फिर उसके बाद 18,115 से भी ये बहुत आसानी से झटका मार के वापस बाउंस कर सकता है। पर इसको तोड़ देने के बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ अच्छे वाला जाने की कोशिश करेगा। जो लेवल्स होंगे वो 18,074 होंगे, 18,074, और उससे अगला लेवल 18,030-20 का होगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 17,970 का एरिया होगा, जो मैंने कल भी बताया था। आज इसको ऑनर भी करा है, लेकिन अब अगर ये यहाँ पर आया और इसको तोड़ दिया तो फिर हम अच्छे वाले नीचे भी जा सकते हैं। तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। और अगर इसको पार करते तो फिर 17,912, 17,874, दैट इज 874, और फिर 835 एंड 780 के भी इंपॉर्टेंट लेवल है। इनमें से किसी भी लेवल से निफ्टी वापस बाउंस बैक कर सकता है, इन पर नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर ऊपर जाना चाहता है बैंक निफ्टी तो देखिए 43,400 इज अ क्रिटिकल लेवल, इसको ये पार करता भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसके बाद अगली जो लेवल रेजिस्टेंस है वो भी इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, दैट इज 43,534।
और अगर इसको पार कर दे तो फिर अच्छे से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगला लेवल जो होगा वो छोटी सी रेजिस्टेंस है 43,637 और उससे फिर अगला लेवल है 43,771। वो एक इंपॉर्टेंट एरिया शुरू हो जाता है, वहां से लेकर 43,850 तक एक क्रिटिकल जोन एरिया बनता है जिसको पार आसानी से नहीं कर पाएगा, वहां पर अटकने के बहुत चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पहुंचे तो प्रॉफिट बुक कर अपना बुक कर लीजिएगा और निकल जाएगा। हालांकि अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर एक अच्छे मूव के लिए तैयारी है, जिसमें कि 43,971, 44,012, 44,137 से लेकर 44,250 तक ये स्ट्रेट वो मूव करता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो फिर भाई देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है 43,280.79 का, ये एरिया इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये इसके ऊपर आज बंद हुआ है और इसको ब्रेकआउट मान लें हम, तो अब ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए और ये इसके ऊपर जाना चाहिए। तो अगर ये 279 को तोड़ दे तो फिर अगले लेवल जो है वो 43,144 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। उसके बाद 43,080 और उसके बाद फिर छोटा सा लेवल 43,050 का भी है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो ब्रीच हो जाएगा। उसके बाद फिर 42,971, 42,865 और उसके बाद 42,600 और उसके बाद 42,460 से 400 का एरिया है जो फिर बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बन जाता है। अगर बुल्स के हाथ में गेम रहे है तो वो इससे नीचे नहीं आने देंगे। ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से वापस बाउंस बैक कर लेना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लीजिएगा या फिर स्टॉप लॉस को बहुत छोटा टेल कर लीजिएगा। और अगर इसको तोड़े तो फिर 42,301, 262, 42,040, 41,918, 41,832 एंड 744, 648 एंड 515 तक का भी मूव आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे जब हम वीकली एनालिसिस शेयर करेंगे। With this, I think I can conclude my video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. अगर अच्छा लग रहा है भाई और फायदा उठा पा रहे हो तो do like and subscribe. Thank you so much. God bless us all.